हैं, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए कि भाव क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं। अब कृपा करो श्री राम, राम दुख टारो। अब दुख क्या है? हम कहते हैं दुख ये है कि धन नहीं मिल रहा, व्यापार नहीं चल रहा, बच्चे कहना नहीं मान रहे, गलत दिशा में जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। पत्नी कहती है पति मुझे सुख नहीं दे रहा, पति कहता है पत्नी बेकार मिल गई है, बच्चे ठीक नहीं हैं। ये दुख नहीं है। हर जीव यहां अपने कर्म के भोग भोग रहा है भाई। दुख क्या है? अब कृपा करो श्री राम, राम दुख टारो, इस भव बंधन के दुख से। दुख क्या है कि ये जो भव का बंधन है, भव का बंधन क्या है हम जानते ही नहीं। जन्म होता है, मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होता है, फिर जन्म हो जाता है, फिर मृत्यु हो जाती है। फिर तुम्हें जान के हैरानी होगी, सही बात बता रहे हैं, समझ में आ जाए तो अच्छे से गांठ बांध लेना। जब जीव माता के गर्भ में प्रवेश करता है, ध्यान देना, उसे अपना पूर्व जन्म याद होता है, उसे अपने कर्म याद होते हैं। वो कहता है प्रभु ये जो जन्म मिलेगा, मैं इस जन्म में तेरी भक्ति करूंगा। कितने माह का है शिशु? अभी 1-1.5 महीने का है गर्भ में। जीव आत्मा प्रवेश करती है। 2 महीने होते हैं, 3 महीने होते हैं, हृदय बनने लग जाता है, धड़कन आ जाती है। 4 महीने होते हैं, माता से भोजन लेता है, फिर शरीर थोड़ा बड़ा होता है, शरीर काम करने लग जाता है। उल्टा लटका हुआ है, माता चलती है, उसे कष्ट होता है, और जरा सा उछल कूद कर ले तो भयंकर पीड़ा में आ जाता है। कहता है कहां फंस गया प्रभु, हे प्रभु मुझे इस नरक से मुक्ति दे। और जानते हैं टेम्परेचर कितना होता है यूट्रस का? बहुत भयंकर। उसमें पकता है बच्चा। कुछ उल्टा सीधा मां ने खा लिया तो बेचैन हो जाता है, घबराने लगता है, दिल घटकने लगता है, क्या होगा क्या होगा। आजकल तो मां भी ढंग से मां नहीं बन रही, पिता ढंग से पिता नहीं बन रहे। उन्हें मालूम ही नहीं कि वो जीव के साथ क्या कर रहे हैं। ये सच बात बता रहे हैं हम आपको। उल्टा लटका हुआ है, मां चलती है 10 कदम 20 कदम, और कहीं तेज हो जाए, कुछ हो जाए, भयंकर पीड़ा में है, उल्टा लटका हुआ है, बेचैनी होती है, हाथ पैर मारने लगता है। 7-8 महीने में हाथ पैर चलाने लगता है। हे प्रभु मुझे इस नरक से मुक्ति दे, हे प्रभु मैं तेरा भजन करूंगा, तेरा पूजन करूंगा, इस भव के बंधन से मुझे, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मुझे दोबारा इस नरक में ना आना पड़े। हम सबके साथ यही हुआ है, हम बता रहे हैं आपको, बार बार हुआ है, एक बार की बात नहीं है, कई बार हुआ, अनेकों बार हुआ। और फिर जब जन्म हो जाता है, बाहर आते ही सब भूल जाता है। क्यों? आते ही उसे पहली श्वास भरनी है। बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, पहली श्वास को भरना। अंदर नसें नाड़ियों में कचरा भरा हुआ है, श्वास जाती नहीं पूरी, चिल्ला उठता है, रोने लगता है, और पूरा घर परिवार खुशी मना रहा होता है, ढोल बजा रहा होता है, नगाड़े बज रहे होते हैं, जन्म हो गया, थालियां बजाई जाती हैं। पहले जब जमाने में थालियां बजती थी, लेकिन जीव भूल गया क्या करने आया था। फिर उलझ जाता है इन झंझटों में, ये मेरा, ये तेरा, ये हो गया, वो हो गया, इस बात से दुखी हूं, उस बात से दुखी हूं। इस भव के बंधन से दुखी नहीं है,
यहाँ तेरा परमानेंट ठिकाना नहीं है। 60-70 वर्ष जिएगा, फिर मरेगा, फिर किसी गर्भ में उल्टा लटकेगा, फिर किसी गर्भ में जाएगा, फिर दुख पाएगा, फिर पीड़ा होगी, फिर कहेगा मैं भक्ति करूंगा। कब करेगा? कब करेंगे हम भक्ति? इसलिए संत कहते हैं ये दुख दुख नहीं है, जो जगत के दुख हैं दुख नहीं है, दुख केवल एक है, इस भव बंधन के दुख से हमें उबारो। हे प्रभु कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। तो वो जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक हम दुखी हैं, पीड़ित रहेंगे। और यहां भी तुम्हारे हिसाब से क्या घट जाएगा? तुम्हारी सोच के हिसाब से दुनिया चली है कभी? तुम्हारे सोच के हिसाब से तुम्हारा अपना परिवार नहीं चलता, तुम दुनिया क्या चलाओगे? तुम्हारे आपके घर के परिवार के सदस्य एक दूसरे के हिसाब से नहीं चलते। अब तो समय बड़ा खराब है। किसी को समझाने जाओ, 4 बातें तुम्हें समझा के भेज देगा। किसी के भले की बात करो तो उसे समझ नहीं आती। किसी का ध्यान रखो, किसी की केयर करो, उसे समझ नहीं आती। इस जगत में ऐसा ही हुआ है और ऐसा ही रहेगा। क्यों? ये छल का जगत है। कोई छल कपट करता हो तो बढ़िया लगता है। प्रेम किसी को अच्छा नहीं लगता, भावनाएं किसी को अच्छी नहीं लगती। तुम किसी का हित करने जाओ, नहीं कर सकते। तुम किसी का भला करना चाहो, नहीं कर सकते। इसलिए मूल में मूल परमात्मा से एक ही प्रार्थना करो, हे प्रभु इस जगत के बंधन से हमें उतार लो, आपकी कृपा से ही सब होगा। कबीर जी समझदार थे। उन्होंने कहा कि ये जो शरीर है एक वस्त्र की तरह है, एक चादर की तरह है। ये कब इसका तार तार अलग हो जाए नहीं पता।